क्वेश्चन नंबर 18 आपके पास ए फोर्थ और ए एट्थ टर्म का सम 24 दिया है और सिक्स और 10th टर्म का सम 44 दिया है। तो आपको फर्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व कर रहे थे। A4 की वैल्यू a प्लस 3d एंड A8 की a प्लस 7d। तो ये बन गया 2a प्लस 10d इज इक्वल टू 24 फर्स्ट। यहाँ पे भी A6 को a प्लस 5d प्लस a प्लस 9d इज इक्वल टू 44। क्या 2a प्लस 14d इज इक्वल टू 44। अब इसको इक्वेशन 2 आप यहाँ पे विलोपन विधि या एलिमिनेशन मेथड यूज करके यूजिंग एलिमिनेशन मेथड 1 माइनस 2 कर दो तो 2a प्लस 10d 2a प्लस 14d इज इक्वल टू 24 इज इक्वल टू 44। लिख दो दोनों का, माइनस का निशान लगा दो, कैंसर, प्लस का माइनस का, 14 से 10 के 4d बच गए माइनस के, ये वाला काउंट होता है। 44 से 24 गए 20 माइनस के, माइनस से माइनस कैंसर। यहाँ पे d इज इक्वल टू 20/4, d आ गया 5। अब पुट d इज इक्वल टू 5 इन किसी में भी फर्स्ट पे पुट कर दो। 2a प्लस 10 इंटू 5 इज इक्वल टू 24। ये बन गया 50, 24 माइनस 50 पर ये चला गया 2a, ठीक है। ये कितना आ गया 26 बचा माइनस का बटा 2 गुना कर रहा था, बाहर कर दिया। a आ गया -13। अब जब a और d दोनों पता चल गए तो a1 13 माइनस का, फिर a2 इज इक्वल टू a प्लस d होता है। तो कितना बना -13 प्लस 5 मतलब 8 माइनस का। उसके बाद a2 प्लस d बोल दो, a2 है -8 प्लस 5 माइनस। क्वेश्चन नंबर 19 है। सुब्बा राव जी 1995 से कंपनी में या कहाँ थे कार्यरत, पर उनकी सैलरी थी स्टार्टिंग में कितनी 5000। फिर क्या हुआ, हर साल 200 रुपये सैलरी बढ़ती रही, मतलब डी कितना हो गया 200। अब हमसे ये पूछ रहे हैं भी किस ईयर में उनकी जो सैलरी है 7000 हो गई, मतलब लास्ट टर्म कितनी है 7000। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, एन, ठीक है। 1995 में शुरू किया था, तो नंबर ऑफ टर्म्स हमें पता चल जाए भी कौन सी साल में उनकी सैलरी 7000 है। इसके लिए एन निकालना है। तो एन का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 7000 भर दो इज इक्वल टू 5000 प्लस n माइनस 1 वरना पता नहीं है, डी 200। अब 7000 माइनस 5000 इधर आ गए बराबर है n माइनस 1 इंटू 200। 2000 200 गुणा कर रहे, यहाँ के डिवाइड कर दिया इसने, ठीक है। तो कितना हो गए 2 0 है, हाँ ठीक है। तो n माइनस 1, तो n इज इक्वल टू कितना आ गया 10 था ही था प्लस 1, n आ गया 11, मतलब 11 साल बाद उनकी जो सैलरी है 7000 हो जाएगी। तो क्या लिखेंगे आंसर में, 1995 में 11 प्लस कर दो तो कितना आएगा 2006। तो इन 2006 सुबह सैलरी होगी 7000। 20वें क्वेश्चन में क्या है, रामकली साल के पहले हफ्ते में बचत शुरू करती है 5 रुपये से। तो मतलब फर्स्ट टर्म कितनी हो गई 5 रुपये। फिर वो हर हफ्ते जो बचत है उसको कितना बढ़ाती जाती है 1.75 रुपीज़, ठीक है। ये कॉमन डिफरेंस हो गया। फिर ये कह रहे हैं कि एक टाइम ऐसा आता है कि उसकी जो इनकम है 20 रुपये 75 पैसे बन जाती है, ठीक है, मतलब लास्ट टर्म बन जाती है इतनी। तो हमसे क्या पूछा गया है, फाइंड एंड किस हफ्ते में उसकी इतनी टर्म बनी। तो
एन फाइंड आउट करना है, सिंपल सी बात है। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आपको स्टेटमेंट्स लिखनी है। रामकली सेव्ड फॉर फर्स्ट वीक 5 रुपीज़ एंड फॉर नेक्स्ट वीक 5 प्लस 1.75, इस तरह से। एंड एट द एंड ऑफ nth week our collection was 20.75. So now number of weeks is equal to n question mark, फिर an का फॉर्मूला an 20.75 is equal to a कितना 5 प्लस n माइनस वन इंटू डी कितना है 1.75। तो 20.75 से -5 हो जाएगा n माइनस वन इंटू 1.75 ऐसे, तो ये बन जाएगा 15.75। 1.75 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ के क्या करेगा डिवाइड करेगा, ठीक है। ये डेसिमल हटाने के लिए ऊपर और नीचे 100 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, नीचे वाले डेसिमल्स का ऊपर 100 बना, ऊपर वाले का नीचे 100 से 100 कैंसिल, ठीक है। अब देखो कोई टेबल जिससे उड़ जाता हो, 25 आए यहाँ पे गलत कर दिया। फिर 5 7 35, 5 6 30, 1 5 3 15, 7 9 63। तो एन कितना आ गया आपका 9 प्लस 1, एन आ गया 10। तो इन विच वीक, इन 10th वीक हर कलेक्शन वाज 20.75। इस तरह से आप लिखेंगे।